ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निर्तेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पूर्वात् पूर्व अनंत श्री विभूषित ऋजु सुचि मृदु मधुर दयालु दीनबंधु दीनदाता जगतकर्ता जगतहर्ता जगत नियंता जगदीश्वर उस परब्रह्म परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदुपरांत हमारे आराध्य हमारे पूज्य परम पूज्य महाराजश्री के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित पूज्य गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं मेरे सभी आत्मीय बंधुओं आप सभी को सादर हरिओम।
बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जो वे परब्रह्म परमपिता परमात्मा है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, वह बिना पैर के चलता है। और मैं कहूं तो समस्त पैर दुनिया के जितने भी हैं वो उसी के हैं, और बिना कानों के सुनता है, और दुनिया में जितनी आवाज है, जितने कान हैं, सब कुछ उसी का है। और बिना हाथों के, बिना करके वो कर्म करता है, परंतु समस्त कर्म जो हम कर रहे हैं वो उसी के अधीन होकर के कर रहे हैं, उसी के कर्म हैं। और बिना मुख के समस्त रसों को वो भोगता है, और समस्त रस उसी के तत्व हैं। और बिना वाणी के वो बहुत बड़ा वक्ता है, सब कुछ बोलता है, गीता जैसे महान ग्रंथ उसने बोले हैं, और सब कुछ उसी में है चलायमान। वही जगत का करता है, वही हरता है और वही नियंता है, सब कुछ वही करता है। तो ऐसे उस परब्रह्म परमपिता परमात्मा की शरण में जाना हमारा एक धर्म है, एक मनुष्य धर्म है, जो हमें प्राप्त हुआ है कि हम एन केन प्रकारेण उस परम तत्व, उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, मनुष्यमदर्थमनित्यमपीह धीरः, तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्युवायन्, निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। कि जो वह परमपिता परमात्मा है, उसने ये जो हमको मनुष्य शरीर प्राप्त कराया है, मनुष्य शरीर दिया है, ये अनित्य है। मृत्यु हमारे पीछे निरंतर पड़ी रहती है, परंतु हमारे जीवन में यदि लक्ष्य वह परब्रह्म परमपिता परमात्मा हो जाता है, तो हम इसी शरीर से उस परम मोक्ष को, परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यदि हम ये सोच लें कि हमें ये जन्म मिला है, इसमें हम भोगों को भोगेंगे, इसका आनंद लेंगे, तो भोगों को भोगने के लिए तो अनेक योनियां पड़ी हैं, अनेक जन्म हैं, हम उनमें भटक करके भोगों का ही आनंद लेंगे। परंतु हमारी सार्थकता तो तब होगी जब हम मृत्यु से पहले मोक्ष को प्राप्त कर लें, अर्थात उस परम तत्व को प्राप्त कर लें, जिसके बाद हमें योनियों में भटकना ना पड़े। और समस्त भोगों को भोगने की यदि हमारे मन में आशा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाएगा कि एक ही बार मनुष्य देह मिली है, यहाँ के सभी भोगों को प्राप्त कर लें, तो फिर वो मोक्ष दुर्लभ है, फिर वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जब हम उस मोक्ष की कामना करते हैं, उस तत्व तक पहुँचने की बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में, हम तीसरा सत्र है आज का, प्रथम सत्र में हमने सुना कि संपूर्ण जगत माया से लिप्त है, और जब हम एक उच्च स्तर पर चिंता करते हैं तो सब कुछ ईश्वर ही नज़र आता है, और सबसे निचले दर्जे पर जब हम देखते हैं तो सब कुछ हमें माया मोह नज़र आता है, संसार नज़र आने लग जाता है। दूसरे दिन कि हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, हमें उसका भक्त हो जाना चाहिए, और सब कुछ जो भी सृष्टि में है केवल और केवल उसी तत्व को हमें देखना चाहिए। आज जो उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए सबसे सरल और सहज मार्ग है गीता में, वो कर्म है। परंतु उन कर्मों की भी भगवान श्री कृष्ण ने 3 श्रेणियां बना दी कि एक सात्विक कर्म है, एक राजसिक कर्म है, एक तामसिक कर्म है। अब हमको और आपको यदि उस तत्व तक पहुंचना है, उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना है, तो सात्विक कर्म करके पहुंच सकते हैं, या राजसिक या तामसिक। तो जो श्रेष्ठ और अच्छा और सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक अर्थात वो सत्य, जो सत्य को प्रतिपादित करता है, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें सात्विक कर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताया, उस पर आज सभी हम विचार करेंगे। और आप देखेंगे मनुष्य यदि संसार के भोगों को भोग रहा है तो वो कभी तृप्त नहीं हो पाता, उसकी आशा तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, उसकी आकांक्षाएं कभी नहीं मिटती, उसके मन में ये लालसा सदैव उत्पन्न ही रहती है।
और जितना वो इन भोगों को भोगता रहता है उतना इन भोगों से उसकी नैकट्यता बढ़ती रहती है, इनके पास और लिप्त होता चला जाता है। आप देखेंगे एक मनुष्य था, व्यक्ति था, पैदल चल रहा था, उसने अपने पड़ोसी को देखा कि पड़ोसी साइकिल पर जा रहा है। वो तुरंत गया शोरूम में और उसने मोटरसाइकिल निकलवा ली, और जैसे ही वो मोटरसाइकिल निकलवा करके बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी मारुति लेकर के जा रहा था, कार लेकर के जा रहा था। तो फिर उसने क्या किया, 3-4 वर्ष मेहनत की, खूब परिश्रम किया और धन अर्जित किया। फिर वो शोरूम में गया और उसने मारुति खरीदी, एक कार खरीदी और कार लेकर के बाहर निकल रहा था। तो तब तक देखा उसने कि उसका पड़ोसी एक डिफेंडर, एक ओडी, एक मर्सिडीज, एक अच्छे लेवल की एक अच्छी कार लेकर के घूम रहा था। अब फिर वो चिंतित हो गया, उसे बड़ा उसका हृदय विदीर्ण हुआ। फिर वो उससे कंपटीशन में जाने लग गया, जब तक समय ऐसा निकला कि अंततोगत्वा अब उसको यमराज लेने के लिए आ गए। वो मर्सिडीज, ओडी, साइकिल, मोटरसाइकिल ही खरीदता रहा। कहने का भाव है कि उसकी जीवन में कभी संतुष्टि नहीं हुई। उसने सारे वाहन खरीद लिए, सारे। इसी प्रकार मनुष्य सभी भोगों को भोग लेता है परंतु कभी तृप्त नहीं हो पाता। कल हमने ययाति का उदाहरण सुना था कि ययाति ने अपने पुत्र की आयु ले ली, फिर भी वो तृप्त नहीं हो पाया। तो यदि हम सात्विक कर्म को करते रहते हैं और परमात्मा को समर्पित करते हुए करते रहते हैं तो हमें संसार के समस्त भोगों से मुक्त होकर के यदि हम उसको देखते रहते हैं, उस परमपिता परमात्मा के तत्व को ही, तो अवश्य ही हमें वह परमपिता परमात्मा मोक्ष स्वरूप में अर्थात हमारी अच्छी गति को कराता है और हमें वो प्राप्त हो जाता है। तो उसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, कि कर्म की 3 प्रेरणाएं होती हैं। करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह, कि एक तो करण हो गया, दूसरा कर्म हो गया और तीसरा कर्ता। ये जो 3 प्रकार हैं, ये 3 कर्म के संग्रह होते हैं व्यक्ति के, कि मैं कर्म कर रहा हूं और मैं ही कौन सा कर्म कर रहा हूं और किस लिए क्या कर्म कर रहा हूं। तो जब हम आप देखेंगे कि व्यक्ति और प्रत्येक क्षण मनुष्य कर्म करता ही रहता है, परंतु हमको और आपको स्मरण में क्या रखना चाहिए, हमारे चिंतन मनन में क्या हो कि हमें सात्विक कर्म करना है। तो जब हम सात्विक कर्म के भगवान के लक्षण पढ़ते हैं तो भगवान गीता में बताते हैं, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकम उच्यते। यत् कर्म नियतम, कि जो कर्म नियतम अर्थात शास्त्र द्वारा आदेश कर दिया गया है, शास्त्रों द्वारा जो बताया गया है, शास्त्र विहित जो कर्म है। संगरहितम अर्थात अभिमान से जो रहित है व्यक्ति के, अहंकार नहीं है उसमें। अफल प्रेप सुना अराग द्वेषतः, जो बिना राग द्वेष के, बिना फल की इच्छा किए हुए जो कर्म किया जाता है, जो अहंकार से रहित है, जो किसी राग द्वेष मोह माया से लिप्त नहीं है, और जो शास्त्र विहित है। 3 शर्तें हैं, एक तो शास्त्र विहित, दूसरी बात बताई गई कि अहम भाव ना हो उसके अंदर, कि मैं कर रहा हूं, ये मैं अपने आप कर रहा हूं, ये जिसके अंदर अहमता समाप्त हो जाती है, और जो बिना इच्छा के, बिना फल के और राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करता है, वह कर्म सात्विक बताया है भगवान ने। इसी प्रकार आगे राजसिक कर्म के लक्षण है और तामसिक कर्म के लक्षण। आप देखेंगे एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति था, सज्जन आदमी था, महात्मा आदमी था, और 3 चोर थे। एक दिन उन 3 चोरों को, जो दुष्ट थे, उन्हें वो सज्जन आदमी और महात्मा आदमी मिल जाता है। जो उसमें से एक चोर होता है वो कहता है कि इसका सारा का सारा धन लूट लेते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं और इसे मार देते हैं। दूसरा चोर होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, धन ही छीनते हैं, क्या करेंगे इसको मार करके, क्या कर लेगा ये हमारा, जाने देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, सब कुछ इसका छीन लेते हैं। तीसरा चोर होता है, वो कहता है कि
सज्जन आदमी लग रहा है, महात्मा आदमी है, जाने देते हैं, क्या इसका धन करके क्या ही करेंगे हम, कितना ही धन होगा इसके पास, किसी और को देखते हैं, सेठ आदमी को देखेंगे, उसको लूटेंगे, छोड़ते हैं इसे, छोड़ देते हैं इसे, लग रहा है भक्त है भगवान का इसे उस। और फिर बोलता है वो आदमी जाएगा कैसे उसे छोड़ने जाने के लिए, तो वो साथ जो आदमी होता है तीसरा चोर, वो कहता है इसे मैं छोड़ करके आ जाता हूं, तो उसे आधे रास्ते तक छोड़ आता है, जब तक सड़क नहीं मिलती, जंगल के रास्ते वो जा रहा होता है तब। तो वो जो कहा गया, जो 3 चोर थे, जो पहला चोर था जिसने कहा कि इसको सब कुछ लूट लेते हैं, सारा धन अर्जित कर लेते हैं और इसे मार देते हैं, वो कहा वो तामसिक प्रवृत्ति का था। दूसरा कहा, जो दूसरे चोर ने बात कही कि सब कुछ धन छीन लेते हैं और व्यक्ति को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं इसे, वो राजसिक प्रवृत्ति का था। और जो तीसरा चोर था, जो जिसने कहा ना धन लेते हैं ना इस आदमी को मारते पीटते हैं, इसे छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, क्या करेंगे हम, तो वो सात्विक प्रवृत्ति का था। तो ये तीनों प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर घटित होती रहती है, और जब मनुष्य इन तीनों प्रवृत्तियों से आजाद हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तब जब उसके मन में भगवान के प्रति जो भाव होते हैं वो केवल और केवल उस तत्व तक, त्रिगुणातीत परमात्मा तक उसे पहुंचा देते हैं। तो भगवान ने जो कर्म के लिए कहा कि जो कर्म शास्त्र विहित है, अब शास्त्रों में बताया गया, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें हम, कोई भी एक उदाहरण ले लें, कि शास्त्रों में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को दान देना चाहिए। अब केवल यहां पर दान देना ही का ही महत्व नहीं है, अपितु शास्त्रों में यह भी निहित है कि किस प्रकार, किस व्यक्ति को, किस पात्र को कैसा दान देना चाहिए, सब कुछ बताया गया। परंतु यदि हम केवल दान को महत्व लेकर दान देना चाहिए, और हम यदि पात्र नहीं देख रहे, स्थिति नहीं देख रहे, देश नहीं देख रहे, समय नहीं देख रहे, तो फिर वो दान का महत्व नहीं रह जाता। फिर व्यक्तियों को समाज में परिणाम नहीं प्रतिपादित हो पाते, उन्हें परिणाम नहीं मिलता, उन्हें वो उस चीज जिस आकांक्षा से वो करते, फिर बोलते हैं हमारे यहाँ बताया खूब दान करो, खूब दान करो, ये पुण्य मिलेगा, ये फल प्राप्त होगा, परंतु ये कुछ नहीं प्राप्त हुआ ऐसा। और आप देखेंगे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, परिणाम ताप संस्कारा दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः, कि जब भी व्यक्ति कोई कर्म करता है संसार में रहते हुए, तो उसे 3 चीजें प्राप्त होती है, 3 प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। एक तो परिणाम रूपी जो दुख होता है, दूसरा ताप, और तीसरा संस्कार। परंतु जो विवेकी बुद्धि होता है, जो सतोगुणी बुद्धि होता है, वो व्यक्ति इन तीनों में ही दुख को देखता है। जो परिणाम स्वरूप में जो दुख कहा, बताया किस प्रकार से, जैसे हमने कोई कर्म किया, उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो निष्कर्ष निकला, उससे हमें दुख प्राप्त होता है। वो फिर लाभ में हो या हानि में हो या जय में हो या पराजय में हो, तब व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। और दूसरा जो ताप कहा, वो जब हम भोग को भोग रहे होते हैं, जब कर्म को हम कर रहे होते हैं, उस समय जो दुख प्राप्त होता है वो ताप है। और फिर संस्कार, तीसरी बात बताई, जो हमने कर्म किया और फिर कर्म को करने की हमारी आदत हो गई, जो हम कर्तव्य कर रहे थे वो कर्म को करने की हमारी आदत हो गई, उसमें हमारी आसक्ति हो गई, फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो दुख प्राप्त होता है। जैसे हमारी आसक्ति हमारे परिवार में हो गई, हमारे बंधुओं में हो गई, हमारे सहपाठियों में हो गई, या किसी भोग में हो गई, तो जब हम उसे छोड़ते हैं फिर जो दुख प्राप्त होता है उसके संस्कार से, जो हमें मिला था, क्योंकि उसके अंदर हमारी आसक्ति होगी, निरंतरता के साथ हमें प्राप्त हो रहा था। परंतु जैसे ही डॉक्टर ने मना किया कि शुगर है आपको चीनी छोड़नी है, तो जैसे ही हमने चीनी छोड़ी, फिर जो दुख प्राप्त हुआ हम उसे नहीं छोड़ पा रहे। जहां भी देख रहे हैं मन में बिल्कुल वही मीठा मिल जाए कहीं भी, परंतु वो उससे हमें निवृत्त होने के लिए कहा गया, तो संस्कार से जो दुख प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार के परिणाम और ताप और संस्कार से जो दुख प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर्म जब करता है तो ये 3 चीजें उसे प्राप्त होती हैं, 3 प्रकार के ये दुख योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने बताए। परंतु यदि आप देखेंगे महाभारत में संजय कहते हैं, मायाम न सेवे भद्रम तेना वृथा धर्ममाचरे शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद वेद्मी जनार्दनम, कि भगवान मैं न छल से न कपट से किसी कर्म को करता हूं,
मैं अपनी अहमता का त्याग करके कर्म को करता हूं। क्यों? क्योंकि आपका जो सतोगुण है, मैं आपकी शरण में हूं, उससे मेरा अंतःकरण सत्व से हो गया है, सतोगुणी हो गया है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हो गई है। इसलिए मैं कोई भी कर्म में लिप्त नहीं होता या किसी से छल या कपट नहीं करता, ऐसा संजय भगवान से कह रहे। इसीलिए मैं कल्याण की भावना रखता हूं। वही जो कबीर के अंदर एक दोहा हम लोग पढ़ते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कि कबीर को क्या चिंता है, क्या आवश्यकता है कि वो किसी के हित की कामना करे या किसी से द्वेष करे, परंतु जो ये चिंतन है वो तब आता है जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है और हम सतोगुणी कर्म की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते। और ऐसा तब होगा जब हम शास्त्र विहित कर्म करेंगे, शास्त्रों द्वारा जो बताया गया है वो कर्म करेंगे। और शास्त्रों में जो आदेशित कर दिया गया, शास्त्रों के बारे में मैं शास्त्र की एक परिभाषा पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया, शासनात् संसरात् चैव शास्त्र मित्य विधीयते, कि इसका ये अंतिम चरण है कि जो शासन करता है, और कैसा शासन, ऐसा शासन नहीं कि जो दूसरों को दुख देता हो, ऐसा शासन जो सबके लिए हितकर हो, वो शास्त्र है। और शास्त्रों में सबके हित की कामना से जो बात कही गई है वही शास्त्र है। शास्त्रों में हम देखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है, वसुधैव कुटुंबकम है, जो जन जन के लिए है, जन जन के हित के लिए है। आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में इतनी सूक्ष्मता बताई गई है, इतनी सूक्ष्मता है कि जहां पर हमारे यहां ऐसी पद्धतियां हैं कि हम लोग जो गौ माता होती है उनके गले में कितना मोटा फंदा डाला जाए, जो हम वो डालते हैं, रस्सी पहनाते हैं, वो कितनी मोटी हो। और ये तो परंपरा ही नहीं थी। हमारे यहाँ गौचारण भूमि का पहले परंपरा थी कि गायों के लिए भूमि होती थी, छोड़ी जाती थी कि इतने इलाके में केवल गाय गाय रहेंगी। ये तो गौशालाएं वगैरह अब बनने लग गई हैं, परंतु प्राचीन समय में गौचारण भूमि होती थी, वहां पर गाय चरती रहती थी। तो इतनी सूक्ष्मता है जहां पर वो शास्त्र है। और उसमें द्वारा जो आदेश किया गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब कुछ उसी में बताया गया। अतिथि देवो भव, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया। अतिथि देवो भव कहा गया। मैं एक बहुत सुंदर सुन रहा था किसी वक्ता को, तो उन्होंने कहा अतिथि देवो भव, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। तो कितनी सुंदर बात है। तो वही शास्त्रों की बात बताई जा रही है कि वो शास्त्र जो आदेश कर रहे हैं उनको व्यक्ति को पालन करना चाहिए और उनका पालन करते हुए ही प्रत्येक कर्म करते रहना चाहिए। और आप देखें, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कर्मों के विषय में कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कि कर्म का जो कर्म विपाक है शास्त्रों में जो बताया गया है वो बहुत अद्भुत है। और वो जैसा व्यक्ति जो कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल की प्राप्ति होती है। वो जो हम एक मुहावरा बोलते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यदि कोई ये सोच रहा है कि मैं अच्छे कर्म ना करूं और अच्छी चीजें हमको प्राप्त होती रहें, या मैं अच्छी चीजों का भोग निरंतरता के साथ करता रहूं, तो ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बबूल का पेड़ लगाया और आम के फल आपको प्राप्त हो, तो यह असंभव है। उसी प्रकार जो कर्म विपाक है कि पूरा ये कर्म ही हमारा आगे चल करके भाग्योदय होता है, जो भाग्य के रूप में पक करके बनता है। फिर यही व्यक्ति का पूर्वार्ध होता है, यही उत्तरार्ध होता है कि व्यक्ति ने पूर्वार्ध में अच्छे कर्म किए थे तो उसको जाकर के व्यक्ति जैसे जन्म लेता है तो उत्तरार्ध में उसके आने के बाद अच्छे पुण्यों का उदय होता है और भोगों को भोगता है। तो ये कर्म के बल पर ही होता है। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। आप देखेंगे महाभारत में सबसे अच्छा उदाहरण वो भीष्म पितामह, पिछले जन्म में उनका कोई कर्म था जिसके कारण उनको वो सूल सैया पर, उन्होंने एक सर्प को उठा करके झाड़ी में फेंक दिया था, वो सांप के अंदर प्राण बचे थे और वो तड़पते रहा था। तो उतने दिन ही भीष्म पितामह को भी सूल सैया पर निवास करना पड़ा। भगवान कृष्ण से वो पूछते हैं इतना बड़ा मेरे को दंड ये कैसे प्राप्त हुआ। तो भगवान उनको बताते हैं कि आप पहले एक युवराज थे, उस समय आपके जीवन में ये घटना हुई थी, उसके उपरांत आपको ये दुख प्राप्त हुआ है सूल सैया का। और यही कथा हम गजेंद्र मोक्ष की देखते हैं, पूर्व जन्म में वो क्या था, उसके बाद उसके कर्मों के कारण ही उसकी ये गति होती है। तो सभी के कर्म ही होते हैं जो आगे चल करके भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है और जब तामसिक या राजसिक प्रवृत्ति का कर्म करता है, भोगों की इच्छा से कर्म करता है, तो उसके जीवन में वो सब कुछ घटित होता है। एक वृंदावन के महात्मा जी थे, शुरुआत से लेकर 50 वर्ष तक उन्होंने खूब तपस्या की
खूब साधना की और ऐसी साधना और तपस्या की कि 50 वर्ष बाद उनको ऐसा लगने लग गया अभी तक तो कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं अपने घर का त्याग करके यहाँ वृंदावन में आया हूँ, उसके नाम की माला करता रहता हूँ, जपता रहता हूँ, उसी का ध्यान और मनन चिंतन करता रहता हूँ। 50 वर्ष हो गए अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। गुस्से में आकर के सब कुछ त्याग देते हैं, माला झोली अलग रख दी और हट में बैठ जाते हैं। मैं रोज पूजन कर जाऊँ, रोज उनकी आराधना उपासना करता हूँ, अब नहीं करूँगा, देखता हूँ क्या होगा। और मन ही मन जैसे 1 दिन बीतता 2 दिन बीतता तो बोलते अब मजा आ रहा होगा। अब जब उन्हें कोई स्नान नहीं करा रहा, अब कोई मैं उनके नाम का जप नहीं रहा, अब देखता हूँ कैसे रहते हैं। 1-2 दिन बीतते, परंतु उनके मन में परमात्मा का ही चिंतन चलता रहता है कि कैसे रह रहे होंगे। अब देखो अब मजा आता होगा इन्हें। अभी तो सब कुछ समय पे प्राप्त हो जाता था, भोग लग जाता था, उनके नाम का संकीर्तन चलता रहता था, उनके नाम की लीलाओं की लोग मालाएं जपते रहते थे। अब बताता हूँ कैसे होगा, अब नहीं जपूंगा, अभी तक नहीं प्राप्त हुआ, इतनी हट कैसे हो गई। 1-2 दिन बीतते हैं, तीसरे चौथे दिन ही भगवान जब वो गुस्से में ऐसी रास्ते से जा रहे होते, पीछे से आवाज देते हैं ए बाबा, तो एकदम से वो मुड़ करके जैसे ही देखते हैं और देखते ही वो सब कुछ खो देते हैं और जाकर के तुरंत बाल गोपाल के गले लग जाते हैं भगवान के। और फिर उन्हें ध्यान आता है अरे मैंने तो इनसे द्वेष कर रखा है, अभी मैं क्यों गले लग गया इनके, मैंने कैसे स्नेह कर लिया, मैं तो इनसे अभी माला वाला जप नहीं रहा हूँ, अरे हटो हटो। गुस्से में आकर के हट में दोबारा मुख मोड़ लेते हैं। तो फिर कृष्ण फिर आवाज लगाते, फिर वो सुनते नहीं है। फिर भगवान थोड़े शांत हो जाते, तो देखते हैं आवाज आनी बंद हो गई, तो उन्हें लगता है कि भगवान चले तो नहीं गए, तो एकदम से पीछे मुड़ के देखते तो भगवान रो रहे होते हैं भक्त के लिए। बोलते हैं मैं तेरी हट की प्रतीक्षा देख रहा था कि तू कितनी साधना कर सकता है, कब तक तेरे मन में मुझे पाने की तड़प होगी, कब तक तू मुझे पाने के लिए आकुल व्याकुल होगा। वो कहते हैं ना कि एक प्रेमी जब तक होता है, जब तक प्रेमिका उसके सामने होती, जब तक तो वो दिखती है उसे, परंतु जैसे ही उसके सामने से ओझल हो जाती है फिर चारों तरफ वही वही दिखती है, सब कुछ उसी में दिखता है। तो वो प्रेम है, वो सद्भाव है, वो हमारी संवेदनाएं हैं जो भगवान के प्रति प्रकट होती हैं। तो ऐसे ही जब हम निरंतरता के साथ भगवान को भजते रहते हैं और जब हमारी श्रद्धा अटूट होती है, विश्वास होता है, तो अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है। परंतु वहां तक पहुंचने के लिए, मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो मार्ग बताया है वह सात्विक प्रवृत्ति, अर्थात सात्विक जब हमारी बुद्धि होगी, जब हम सात्विक बुद्धि होगी कैसे होगी, जब हम सात्विक कर्म करते रहेंगे, जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को सात्विक अच्छे कर्म करते हुए, सुकर्म करते हुए, और कैसे कर्म जो शास्त्र में बताए गए हैं, जो वेदों में बताए गए हैं, जिसका वर्णन मिलता है, ऐसे कर्मों को करते हुए। इसीलिए हमारे यहाँ नाना प्रकार की कथाएं होती हैं कि व्यक्ति को कथाओं से प्रेरणा मिले कि इससे इस कर्म को करना चाहिए। ऐसा किया भगवान ने उन दुष्टों के साथ। भगवान के साथ भले ही भले कोई कितना गलत करता रहे, निरंतरता के साथ व्यक्ति मांगता ही रहता है, याचना ही करता रहता है, परंतु भगवान फिर भी देने से कभी नहीं दिखते। तो हमें सीखना चाहिए कि व्यक्ति कितना भी दान पुण्य करता रहे। कर्ण से क्या सीखा हमने, भीष्म से क्या सीखा हमने, कृष्ण से क्या सीखा, तो यही सब कथाओं के माध्यम, यही शास्त्र हैं जो व्यक्ति को एक अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, जो जिनकी चर्चा हर जगह, जिनका वर्णन प्राप्त होता रहता है। तो अच्छे कर्म करते हुए किसी का हमसे अहित ना हो जाए, किसी का हमसे बुरा ना हो जाए, किसी को हमारी बात बुरी ना लग जाए, इतने शास्त्रों में आदेश दिया गया। हम पहले पढ़ते थे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए, परंतु कैसा सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, जो दूसरे के लिए हितकर हो, दूसरे को अच्छा लगे, ऐसा सत्य बोलिए। ऐसा ना हो कि मैं तो भाई मुंह पर कह देने वाली बातें कह देता हूं, भले ही जिसने गलत किया मुंह पर बोल दूंगा, ऐसा नहीं। शास्त्रों में बताया गया सत्य बोलिए, लेकिन कैसा सत्य, जो शास्त्रों में आदेश दिया गया है, प्रिय हो, जो दूसरे को अच्छा लगे, इस प्रकार बोलिए, जो दूसरे के लिए हितकर हो, ऐसी बातों का वर्णन मिलता है। तो इसी प्रकार जब हम शास्त्रों के शास्त्र सम्मत मत का पालन करते हुए, शास्त्रों में जो वैश्विक दृष्टि से संपूर्ण के हित की कामना से, संपूर्ण व्यक्तियों की हित की कामना से जो बात कही गई है, उसको जब हम देखते हैं, तब हमारे जीवन का उद्धार होता है और हमें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरी बात जो हमें बताई गई कि केवल और केवल अपने फल की इच्छा से व्यक्ति जाए मंदिर गया हूं तो केवल और केवल 10 रुपए का फूल चढ़ाया भगवान को और भगवान मेरे को 10 लाख का बंगला मिल जाए, भगवान मुझे 10 लाख की गाड़ी मिल जाए, ये कामना क्या कामना है? ये तो बहुत तुच्छ गौड़ सुख है। अरे भैया, आप देखें कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी ये मनुष्य रूपी शरीर नहीं प्राप्त होता है, और हमको प्राप्त भी हो गया। ओ भैया, सारे हाथ पांव सही सलामत दे दिए ईश्वर ने, अच्छा घर परिवार दे दिया,
अब इसके बाद भी हम जाकर के वहाँ भगवान से केवल गाड़ी बंगला सुख, मेरी बेटी की अच्छी शादी करा दो, मेरे जीवन में सबका सुख होता है। अरे क्या कामना है, तुच्छ कामना है। और भगवान भी कहता होगा कभी कभी, वो तो भगवान बोलता नहीं है, नहीं तो अगर भगवान की मूर्ति वो तो स्थापित रहती, नहीं तो थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती तो लोग तो बिल्कुल प्रसन्नचित्त होते कि बांसुरी भी भगवान की छीन के लेके चले जाते। ऐसी स्थिति है आजकल समाज में। तो कहने का भाव है, तात्पर्य है कि जब हम अच्छी प्रवृत्ति से केवल और केवल मंदिर में उस कामना से ही न जाएं, यज्ञ करने तो केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ऐसा ना हो। यज्ञ हो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए, सब जनों का हित हो, ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाए। हम दूसरों का हित सोचे, भले ही कोई हमारे साथ अहित कर रहा हो, परंतु हम उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार हों, उसके कर्म के प्रति, उसके प्रति, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा। और सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है संसार में, सब कुछ है, केवल और केवल शर्त है आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। किसी के साथ गलत नहीं करना, सबके साथ अच्छा करना है, तो सब कुछ प्राप्त होगा। सब कुछ हमें हमारे जीवन में घटित होगा, और ऐसा घटित होगा जैसा हम चिंतन भी नहीं करते। कई बार क्या होता है, हम जो चीज सोचते भी नहीं है उससे ज्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सब कुछ केवल और केवल कर्म के बल पर ही निर्धारित होता है व्यक्ति के जीवन में। और जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो अवश्य ही उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है और हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो जो शास्त्र विहित है और फल की राग द्वेष संसार से जो अलग होकर के कर्म बताए गए हैं वो करते रहें व्यक्ति, केवल अपना हित ना सोचें, परंतु परहित की जो भावना होगी, जो संत की भावना होती है, वो आ जाए मन में। और वही धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि व्यक्ति के जीवन में जब हम दूसरे के हित की भावना सोचते हैं तो परमात्मा हमारे हित की भावना सोचने लग जाता है, कि हम सोच रहे हैं उसका कल्याण हो जाए, तो मेरा कल्याण वो परमपिता परमात्मा सोच रहा है कि इसका कल्याण मुझे करना है। इसके अंदर भावना है कि दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो, तो अवश्य ही हमारा उद्धार होता है और हमारी उन्नति प्रारंभ हो जाती है। केवल और केवल सच्ची श्रद्धा से सात्विक और यही राजसिक प्रवृत्ति के कर्म हो जाते हैं कि जब हम अहंकार से लिप्त हो जाएं, जब हम भोगों की इच्छा से कर्म करने लग जाएं। भगवान ने लिखा, राजसिक कर्म के लक्षण बताए, यतु कामेप्सुना कर्म संघकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम, कि जो कर्म कर रहा है और भोगों की इच्छा से कर रहा है और ऐसा मान करके कर रहा है कि ये मैं ही कर सकता हूं, ऐसा मान करके जो व्यक्ति कर्म करता है, भले ही वो परिश्रम पूर्वक कर रहा हो, परंतु उसकी यदि इच्छा है तो वो राजसिक कर्म है। इसी प्रकार तामसिक कर्म के लक्षण भगवान आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का होता है, जो लोगों के बारे में अहित सोचता रहता है, लोगों की कभी इच्छा उसके मन में ऐसी नहीं होती कि दूसरे का भला हो जाए, वो तामसिक प्रवृत्ति का मनुष्य, तामसिक बुद्धि का मनुष्य है। तो उसके कर्मों के बारे में बताया, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामस समुच्यते, मतलब अर्थात जो तामसिक प्रवृत्ति का मनुष्य है वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा, इससे जो हानि होगी वो किसे प्राप्त होगी। भले ही दूसरे का अहित हो रहा हो, परंतु मेरा भला होना चाहिए, मेरा स्वार्थ सधना चाहिए, मेरा हित हो जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जिस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो जाती है वो तामसिक प्रवृत्ति का है, उसका कभी हित ही नहीं हो सकता। और यही तामसिक है, और जो केवल और केवल वो मोह से लिप्त होता है, माया से लिप्त होता है। परंतु जब हम मोह माया से ऊपर हट करके अपने परिवार देखिए, अपना पेट भरना, स्वयं का पेट भरना तो पशु भी कर रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण तो पशु भी कर लेता है, परंतु जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पा करके दूसरों का हित सोचे, किसी तरह उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसके घर में सुख हो जाए, जो इस प्रकार की कामना रखता है वो संत की प्रवृत्ति का होता है, वो संत होता है। तो जब हम ऐसा मनन चिंतन करते हैं कि दूसरे का हित हो, भले ही मेरा अहित हो जाए, जिस दिन ये भावना आ जाती है उस दिन व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का हो जाता है और उसका कल्याण अपने आप होने लग जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सात्विक प्रवृत्ति के कर्म करते हुए और संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर को ही देखते हुए कि उसमें भी भगवान ही है, मुझ में भी भगवान ही है, सब में भगवान है और वही कल्याण करेगा। उसके भरोसे जब व्यक्ति पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास रखता है तो अवश्य ही उसका कल्याण होता है। तो अवश्य ही हम सात्विक प्रवृत्ति के अच्छे कर्म करते रहें तो कल्याण होगा। आइए इस सत्र को पुनः भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे